जमात इस्लामी की महाराष्ट्र इकाई द्वारा लाखों रुपए के घोटाले की बात सामने आई है, जिसके बारे में सूफी खान का एसोसिएशन ने मुखर होकर आवाज़ उठाते हुए देश हित और मुसलमानों के हित के लिए पूरे मामले की एक उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। केंद्रीय कार्यालय कानपुर से एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा कि जमात इस्लामी नाम की संस्था जो कि मुसलमानों के हितों के लिए कार्य करने का दावा करती है, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिम समाज द्वारा ज़कात, फितरा, सदका और दूसरे अन्य प्रकार के दान से जमा की गई रकम गरीब मुसलमानों के हितों में खर्च करने के बजाय जमात इस्लामी के लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद की महाराष्ट्र यूनिट के द्वारा समाधान कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर लगभग 50 लाख रुपए का एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। जिस तरह की ये खबरें आ रही हैं, ये इंतहाई तशवीशनाक हैं। जमात इस्लामी के पास जो भी फंडिंग इकट्ठा होती है, वो मुसलमानों के फितरा, ज़कात की रकम के ज़रिए और दूसरे अतियात और सदक़ात के ज़रिए ये रकम इकट्ठा की जाती है। लोगों की फलाह और बहबूद के नाम पर, मुसलमानों की माली हालत सुधारने के लिए, मुसलमानों की परेशानियों को दूर करने के लिए रकम इकट्ठा करने के नाम पर उसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इंतहाई तशवीशनाक है। जो रकम मुसलमानों की फलाह और बहबूद पे खर्च होनी चाहिए थी, वो जमात इस्लामी के कुछ पदाधिकारियों के ज़ाती खर्च में इस्तेमाल की जा रही है। 40 से लेकर के 50 लाख रुपए तक का ये घोटाला, ये बहुत अफसोसनाक है। ये इतनी बड़ी रकम जिससे कई गरीब मुसलमान परिवारों का भला हो सकता था, न जाने कितने बच्चों को रोज़गार दिलाया जा सकता था, न जाने कितने बच्चों को अच्छी तालीम मुहैया कराई जा सकती थी। लेकिन जमात इस्लामी के महाराष्ट्र यूनिट के अहलकारों ने उस पैसे को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, न जाने किस फ़ायदे के लिए इसका घोटाला कर दिया है। मेरी महाराष्ट्र की सहकारिता मंत्रालय से और महाराष्ट्र के तमाम जिम्मेदारों से ये अपील है कि इस मामले की सघन जांच कराई जाए और इसमें जो भी लोग दोषी हैं उन पर सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी तशवीशनाक बात तो ये है कि खुद केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के संज्ञान में क्या ये बातें नहीं हैं। मेरी अमित शाह जी से ये गुजारिश है कि आप सहकारिता मंत्री होने के साथ साथ देश के गृह मंत्री भी हैं। क्योंकि जिस तरीके से जमात इस्लामी की गतिविधियां कट्टरपंथ को फैलाने में लगी हुई हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका उपयोग कट्टरपंथ को और अधिक बढ़ाने के लिए किया जाने वाला हो और इस तरह की रकम की हेराफेरी की गई है। जो भी हो, इस मामले से देश के मुसलमानों का हित भी जुड़ा हुआ है और देश की आंतरिक सुरक्षा का हित भी जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से भी गुजारिश है कि इस मामले की सघन जांच करा करके उच्च स्तरीय कार्रवाई करने की कृपा करें। सूफी कौसर ने महाराष्ट्र सरकार के अलावा केंद्रीय सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से भी इस मामले की जांच की अपील की है। जमात इस्लामी की स्थापना एक इस्लामिक राजनीतिक संगठन और सामाजिक रूढ़िवादी आंदोलन के तौर पर ब्रिटिश भारत में 1941 में की गई थी। इसकी स्थापना अबुल अला मौदूदी ने की थी, जो कि एक इस्लामिक धर्मशास्त्री और सामाजिक राजनीतिक दार्शनिक थे। मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ जमात इस्लामी अपनी तरह का पहला संगठन था जिसने इस्लाम की आधुनिक संकल्पना के आधार पर एक विचारधारा को तैयार किया। 1947 में हुए भारत के विभाजन के बाद जमात भारत और पाकिस्तान में दो अलग अलग स्वतंत्र संगठनों में बंट गया। इनके नाम जमात इस्लामी हिंद और जमात इस्लामी पाकिस्तान रखे गए।
1947 से 1952 तक कई पढ़े लिखे नौजवान और निचली और मध्य स्तरीय सरकारी नौकरियों से जुड़े लोग जमात के कश्मीरी नेतृत्व की ओर आकर्षित हुए, जो कश्मीर में पाकिस्तान के विलय के समर्थक थे। हालांकि 1952 में कश्मीर विवाद के चलते जमात इस्लामी हिंद का एक धड़ा उससे अलग हो गया। मौलाना अहरार और गुलाम रसूल अब्दुल्ला कश्मीर में जमात के दो बड़े नेता थे, जिन्होंने इसके संविधान का मसौदा तैयार किया था। नवंबर 1953 में इस मसौदे को स्वीकार कर लिया गया। एक साल बाद अक्टूबर 1954 में श्रीनगर के रहने वाले सादुद्दीन तरबली को संगठन का प्रमुख चुना गया। तरबली, जो इसी पद पर 1985 तक रहा, उसने अपने भाषणों के जरिए जमात की विचारधारा को पहले दक्षिणी कश्मीर के शोपियां और इसके बाद आसपास के दूसरे इलाकों में फैलाना शुरू किया। आरएसएस की तरह ही जमात एक कैडर आधारित संगठन है, जिसकी जड़ें कश्मीर में गहरी धंसी हुई हैं। भारत सरकार ने संगठन पर 2 बार प्रतिबंध लगाया, हालांकि दोनों फैसले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले द्वारा रद्द कर दिए गए। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।